अच्छा, तो हमारा जो फर्स्ट वीक था ना, इसमें हमने एरे को बेसिक से इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे पास एरे जो होती है वो, उसको हम लिस्ट भी बोलते हैं पाइथन में। और उसका पर्पस देगा था, अगर किसी का कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो। अदरवाइज हम उस पे मजीद उस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और डिक्शनरी के बारे में भी देखेंगे कि डिक्शनरी क्या होती है पाइथन में। हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। अ, हम उसको हैश मैप भी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, शफल द एरे। गिवन द एरे नम्स consisting of 2n elements in the form x1 x2 up to so on, like xn। उसके बाद क्या होगा, y1 y2 y3 इस तरह से। सो सिंपली अगर हम इसको देख लें यहाँ पे एग्जांपल में, तो यहाँ पे अ, हमारे पास पहला जो एलिमेंट है वो 2 5, फिर 1 3 4 7। और इसको जो लेंथ है वो है 3, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसकी लेंथ है 2n। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट एलिमेंट होगा x1, दूसरा होगा x2, और फिर तीसरा होगा x3। तो लेंथ उसकी जो n है वो 3 तक उसकी हो गई। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो x2 से स्टार्ट होंगे। x2, फिर y2, सॉरी y1 y2, और फिर y3, इस तरह से। हमने क्या करना है कि हमने इस एरे को शफल करना है। पहले हमने x1 को रखना है, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा वो y1 का होगा, फिर तीसरा जो होगा वो x2 का होगा। लाइक अगर हम यहाँ पे देख लें आउटपुट में, तो फर्स्ट हमने x1 रख दिया। अब यहाँ पे अगर नोट कर ले, तो यहाँ पे हमारे पास y1 कहाँ पे है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने y1 यहाँ पे रख दिया। इसी तरह से हमने फिर x2 को रख दिया यहाँ पे। और x2 के बाद क्या आएगा, y2 आएगा। तो हमने y2 को रख दिया, और वो हमारे पास ये था। सो लास्ट में अगर हम देख ले तो x3 यहाँ पे था, तो उसको हमने रख दिया आउटपुट एरे में। और फिर लास्ट में y2 रह गया था, सॉरी y3, उसको हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया। सो ये हमारे पास सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसको अगर हम यहाँ पे अगर देख लें, तो इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 8 है। और जो x1 एक कहाँ से होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, 4 तक होंगे। तो हमने उसको शफल करना है। कह सकते हैं कि हम उसको स्वेप करेंगे। तो प्रॉब्लम की अगर कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो तो काइंडली आप बता पूछ सकते हैं इसके बारे में। सो हम क्या करेंगे कि सर मैंने अभी हम ज्वाइन किया, एक, काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं दोबारा? अच्छा जी, ओके। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है कि इनपुट में हमें नम्स के नाम से एक एरे दी गई होगी, और एक वेरिएबल भी दिया गया होगा एन, एन के नाम से। तो अगर यहाँ पे देख लें आप एरे को, तो इसमें हमने क्या करना है कि 3 तक जो एलिमेंट है वो हमारे पास x1, उसको x से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, x1 x2 फिर x3। और उसके बाद जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, y1 y2 एंड सो ऑन। जितने भी एरे की साइज होगा, लेंथ होगा उसका। तो हमने क्या करना है कि हमने x1 को पहले रखना होगा एरे में, आउटपुट एरे में। उसके बाद y1, फिर x2, फिर y2, फिर x3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपने उसको आउटपुट एरे उस तरह से अरेंज करना है। तो इसको हम कहते हैं कि शफल द एरे। हमारे पास जो एक्चुअल प्रॉब्लम है। ओके। अच्छा, हम क्या करेंगे कि हम ऑब्वियसली यहाँ पे आउटपुट एरे एक बनाएंगे इस तरह से। और क्या करेंगे कि इस जो हमारे पास था ना, एक सेकंड यहाँ पे, ये जो
हमारे पास एरे है, हम इसको आइटरेट करेंगे। आइटरेट का मतलब हम उसको ट्रिवर्स करेंगे। ट्रिवर्स को हम विजिटिंग भी बोलते हैं। अ, अगर इसको इस टर्मिनोलॉजी में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ ले, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज हम इसको देखते हैं कि हम ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई जो हमारे पास लूप होगा वो आई जीरो से स्टार्ट होगा। हमें पता है कि हमारे पास जो एरे होती है वो जीरो इंडेक्स्ड होती है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होती है। और लूप भी हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। अब वाइल लूप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सो जीरो से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारा पॉइंटर स्टार्ट होगा आई जो हमारे पास होगा। तो हम उसको अपेंड कर देंगे यहाँ पे आउटपुट में। फिर क्या करेंगे, उसी उसी वक्त जैसे ही ये अपेंड हो जाए तो हम क्या करेंगे कि हम आई प्लस एन करेंगे। तो वो हमारे पास क्या होगा, आई हमारे पास है जीरो, एन हमारे पास है थ्री। तो 0 + 3 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंटर ऑटोमेटिकली। इस मैथमेटिकल फार्मूला इसको कह लें, या हम छोटा सा उसको वो कह दें, I + N = 3। तो हम इसको भी अपेंड कर देंगे, यानी कि हमारे पास 3 हो जाएगा। उसके बाद जब लूप लूप दोबारा से चलेगा तो आई क्या होगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, 0 से 1 को हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब कि यहाँ से ले होके यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई अब यहाँ पे होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हम 5 को भी अपेंड कर देंगे इस एरे में। और उसके बाद क्या करेंगे कि उसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, I + N। आई हमारे पास 1 है, 1 + N क्या है, 3। तो आई, हाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। तो जो दूसरा पॉइंटर है वो यहाँ पे होगा, और हम 4 को भी अपेंड कर देंगे। एंड सो ऑन। तो हम इस तरह से उसको एटरेट करते रहेंगे और लूप चलेगा। एरे के साइज पे डिपेंड करता है। सो हम कोड लिखते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिजल्ट के नाम से या आउटपुट के नाम से एक एरे बनाते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लूप चलाएंगे, आई इन रेंज और लेंथ ऑफ नम्स, राइट। अभी हमने क्या करना होगा कि जो आउटपुट एरे है हमने उसको अपेंड करना होगा। अपेंड का मतलब कि हमने उसमें ऐड करना है उसके लास्ट में। हम उसको ड्राई रन करके देखेंगे लास्ट में जब मैं कोड लिख लूँ। सो आउटपुट एरे में हमने उसको अपेंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई का मतलब कि हमारे पास अभी आई जो था वो जीरो था, जीरो से स्टार्ट हुआ था। और नम्स ऑफ आई क्या होगा, हमारे पास इसको अपेंड करना होगा, पॉइंट कर रहा होगा, राइट। सो इस तरह से हमने इसको लेके चलना है। उसके बाद हमने क्या करना होगा, आउटपुट डॉट अपेंड नम्स ऑफ I + N, जो मैंने अभी फार्मूला आपको बताया था। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, हम इसको ड्राई रन करके भी देखेंगे, रिटर्न आउटपुट। अगर मैं इसको रन कर दूँ, अच्छा आउटपुट, एक सेकेंड, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज I + N। ओके, आई हमारे पास जीरो से था, एन भी इनपुट में दिया गया है। अम, यहाँ पे किसी को कोई समझ आ रही है कि इंडेक्स हमारे पास आउट ऑफ रेंज आ रहा है। सर आपने लेंथ तक लिया है, वो आपकी बहुत आगे तक चलेगी। ठीक है, रेंज। लेकिन अच्छा। हम ये वो ले रहे हैं, आप इसको कम करें, मेरे ख्याल से इसको आप एन तक करें। ओके, एन तक। ये करके देखें कि स्ट्रेटजी यहाँ पे ये होगी कि वो लूप तब तक चले, एक तो वो आपका वो ले लेगा फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद इसका भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, आई भी इंक्रीज फिर करना चाहिए। आप ट्राई करें। ओके, हो गया है तो। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे इसको कि बेसिकली बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो हमारे पास जो एन था वो 3 था, और हमने लूप भी 3 तक चला लिया, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट एरे में फर्स्ट जो एलिमेंट था उसको अपेंड कर दिया, आई था हमारे पास।
जो जीरो यहाँ जीरो इंडेक्स पे था। उसके बाद नाब्स ऑफ आई प्लस एन, जो जीरो प्लस एन है हमारे पास, वो क्या था, यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, तो हमने उसको 3 अपेंड कर दिया। तो उसके बाद क्या हो गया, लूप दोबारा से चल गया, और जीरो आई जो था वो इंक्रीमेंट हो गया 1 पे, यहाँ पे आ गया, और हमने उसको भी अपेंड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ गया आई प्लस एन, यानी कि 1 + n विच इज़ 4। तो आउटपुट में ये जो यहाँ पे था उसको भी अपेंड कर दिया। उसके बाद लूप दोबारा से चलेगा, और जो आई जो होगा हमारे पास वो 2 हो जाएगा, तो हमने उसको भी अपेंड कर दिया। और उसके बाद क्या होगा कि आई प्लस एन, यानी कि 2 + 3 5, तो 5 यहाँ पे पॉइंट करा था। सो यहाँ पे जो है ना, अब मैंने आउट ऑफ रेंज कर दिया था, यानी कि वो एरे को जो रेंज था, उसका जो इंडेक्स रेंज था वो उससे ओवरफ्लो कर गया। सो यहाँ अरे पे जितने भी हम मिस्टेक करते हैं। जी। काम करें, इसको पाइथन विजुअलाइजर में कॉपी करें और वहां पे इसको ट्राई रन करें। अच्छा, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल कर दिया शफल, जो था उसमें एरे पास कर दी, और एन की वैल्यू भी पास कर दी। उसके बाद आउटपुट की एरे हमने एक बनाई, एम्प्टी एरे लिस्ट यहाँ पे देखे। और उसके बाद जो लूप था वो i = 0 से स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे था। और हमने क्या कर दिया कि अभी लिस्ट में ये जो था ये वाला चल गया, ये इसमें अपन। ओके, उसके बाद क्या था कि दोबारा से जो लूप था, एक सेकंड यहाँ पे देखें, हमने जो 2 था वो तो अपेंड कर दिया, जो आउटपुट थी यहाँ से इसको उठा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ये 3 हमने उसको अपेंड करना है, हमें ये वाला चाहिए। और उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया i + n। तो i + n हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 3 पे पॉइंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको, ये जैसे ही रन होगा तो आप देखें इसको 3 इस पे अपेंड हो जाएगा। सो दोबारा से अभी लूप चलेगा, और आई जो होगा वो हमारे पास अभी 1 पे होगा, राइट, देखें आप इसको। तो यहाँ पे हमने ये वाला अपेंड कर दिया। नब्ज़ ऑफ फाइव हमारे पास कौन किसको पॉइंट कर रहा था, इस चीज़ को पॉइंट कर रहा था, तो वो भी उसमें ऐड कर दिया। सो अभी हमें क्या चाहिए कि हमें 4 वाला जो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, इंडेक्स की हम ये हम हमें इसलिए ज़रूरत है कि हमने अगर कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी हो तो हमें इंडेक्स को उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सर तो सॉरी 5 भी अपेंड कर दिया। यावर, जी सर। आप एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दें, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन होती है कि ये जो रेंज लिखा है ना, जब हम रेंज लगाते हैं तो तब आपके वो इंडेक्स ले रहा होता है, ठीक है, वो 0 1 2 3 4 5। और जब आप रेंज नहीं लगाते ना, आप डायरेक्ट नम्स लिखते हो ना, तो फिर वो वैल्यूज ले रहा होता है जो उन स्पेसिफिक इंडेक्स पे पड़ी होती है। ये आप जरा करके दिखा दें, क्योंकि इस चीज में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। अच्छा, ओके। यहाँ पे अगर हम देख लें, हमने एक सिंपल सी एरे ली है नम्स के नाम से, और हमने अभी यहाँ पे रेंज यूज़ नहीं किया। सो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है आई के नाम से, कुछ भी रख सकते हैं वैल्यूज नाम। जी। वैल्यूज रखे 10 11 12। ओके। 1 2 वाला कौन? हाँ, बस ठीक है। ओके, इनफ। ओके, तो हमने ना जो प्रिंट एन स्टेटमेंट जो काम कर रहे हैं, तो हमने एन को प्रिंट कर दिया।
फॉर एन इन नम्स, यानी कि एन नम्स में से एन को एक्सेस कर लो, सही है ना, वेरिएबल के थ्रू। तो फर्स्ट हमारे पास इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब यहाँ पे हम इंडेक्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली जो एलिमेंट्स हैं उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको जूम कर दूँ। ओके। तो आई होप सो कि समझ आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे अब सर आप रेंज यूज करके दिखाएं। सिर्फ नम से पहले आप रेंज लगा दें और इसकी लेंथ लिख दें। सर एन नहीं लिखा रहने दीजिए, वो चल जाएगा। अच्छा हाँ चलेगा, तो लेकिन कोई भी वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये वैल्यूज इस तरह ले रहा है, आप सिर्फ एन यूज करें। नम्स एन नहीं करें, एन करें। जी। अब ये हमारे इंडेक्स ले रहा है, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। अगर आप इस तरह रेंज यूज करेंगे तो वो हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा। अगर आप वेरिएबल का नाम लिख देंगे, रेंज नहीं लगाएंगे, तो फिर आपको इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज पड़ी होंगी वो असाइन करेगा। अब जो हमारा क्वेश्चन था सर, यहाँ पर आप उस पे आए, तो वहां पे हम इंडेक्सेस की बेस पे उसको आइट्रेट कर रहे हैं, ना कि वैल्यूज की बेस पे। तो सबसे पहले ये जीरो इंडेक्स पे आएगा, चेक करेगा वहां पे क्या पड़ा हुआ है। वहां पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो यहाँ पे आएगा। ये मेथड है वो वैल्यू कैच करने का। ये वैल्यू लाएगा और इसके अंदर अपेंड कर देगा। फिर उसका इंडेक्स, हर दफा लूप में इंडेक्स बढ़ता है। अगर आप डिफाइन कर दो तो वो उतने स्टेप बढ़ते हैं, दो प्लस कर दो, तीन कर दो, चार। अगर नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो वन स्टेप इंक्रीमेंट करता है, ठीक है, हर दफा रेंज में। तो यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो हर दफा एक स्टेप बढ़ेगा। हमने उसको एन तक इसलिए लिया कि हमने कहा है कि अगर वो एन से आगे जाए, एन के बाद जो हमारी वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज हैं जो कि y1 y2 और y3 की है। जो उससे पहले वो x1 x2 और x3 की है। तो हमारा क्वेश्चन था कि एक दफा वो x1 की वैल्यू ले, उससे अगले इंडेक्स पे, वेरी नेक्स्ट इंडेक्स पे वो y1 की वैल्यू ले, ठीक है। तो हमने x1 की तो वैल्यू 2 ले ली, वो यहाँ पे अपेंड होगी हमारी लिस्ट में। उसके बाद हमें चाहिए ये। तो ये हमारी यहाँ तक तो 1 तक तो n वैल्यूज थी, ठीक है। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट होगा हमने लगाया i प्लस एन या n प्लस आई। आई हमारा 0 है, उसके अंदर n हमने ऐड किया, तो हमारे उस जगह पे वो चला जाता है और हमें वो वैल्यू यहाँ पे अपेंड कर देता है। वापस आया, उसके पास अब वैल्यू क्या आ गई, अब वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ, 5, उसने ला के 5 हमें प्रिंट करवा दिया। जब यहाँ पे 5, तो यहाँ पे वो एक स्टेप 3 से आगे वाला लेगा, वो 4 ले आएगा। उसके बाद वो वापस आया, आपका इंडेक्स एक और बढ़ा, अब वो आ गया इंडेक्स 2। रेंज एन का मतलब है कि एन की वैल्यू 3 है, तो 3 नहीं लेगा, 3 से पहले पहले लेगा, यानी कि 2 तक। अब वो 2 तक चलेगा, रेंज का मतलब है इसके आगे वो फंक्शन चलेगा नहीं, यहाँ तक उसकी लिमिट बता दी। उसके बाद ये हमारा फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगी लूप, और हमें क्या कर देगा, रिटर्न आउटपुट कर देगा। ठीक है सर, अब आप इसको ड्रॉ रन करके दोबारा एक्सप्लेन कर दे। ओके श्योर। अब आई होप सो कि हम पार्टिसिपेंट से पूछ ले अगर कोई कंफ्यूजन है तो। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि आप डीपली से हमने एक्सप्लेन कर दिया। उसके एग्जांपल N4 वाली करके दिखाते हैं उन पे, लेकिन पाइथन ट्यूटोरियल विजुअलाइजर पे करें, करें वहां पे वो क्लियर होगा। N4 करना है सर, इस दफा हमारा N4 है। और तो नहीं है, गेस उससे ज़्यादा हो गया। श्योर। अच्छा अच्छा हाँ सही। ओके तो यहाँ पे हमने शफल फंक्शन को कॉल कर दिया, तो उसमें जो एरे थी वो भी पास कर दी। और एन जो था हमारे पास, जो वो भी हमने पास कर दिया, हाफ फर्स्ट हाफ पार्ट और जो सेकंड हाफ पार्ट था एरे का। उसके बाद हमने एक आउटपुट लिस्ट बना दी एम्प्टी, यहाँ पे देख लें। और यहाँ पे देख लें, यहाँ जो हमारे पास इंडेक्स है वो 0 पे पॉइंट कर रहा है।
इस पॉइंट या इस लोकेशन पे, तो हमने इस लाइन के थ्रू आउटपुट एरे में अपेंड कर दी कौन सी वैल्यू, नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, इस वैल्यू ये 1। हम इंडेक्स को यूज कर रहे हैं इसके थ्रू। ये हमारे पास एक सिंपल सा कोई सिंटेक्स है। अगर हमने एक एरे के थ्रू इंडेक्स के थ्रू एरे में से हम कुछ सिलेक्ट एक्सेस करना है तो हम उसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आई जो था वो आई प्लस एन हमारे पास चल गया, ये वाले एग्जीक्यूट हो गया ये स्टेटमेंट। आई प्लस एन या एन प्लस आई जो लिखना है आपने। तो हमारे पास 0 + n जो था 5 आ गया था। 5 हमारे पास कौन सा है, इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट चलेगा तो हमारे पास 4 उसमें अपेंड हो जाएगा, राइट। अच्छा, हाँ, 0 + 4, तो हमारे पास ये वैल्यू वैल्यू है, राइट। उसके बाद हमारे पास आई जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि इस 1 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि हमने अभी इसको ये वाला अपेंड करना होगा। तो जैसे ये स्टेटमेंट चल गया तो हमने इस वैल्यू को एक्सेस करके उसको अपेंड कर दी आउटपुट लिस्ट में। और उसके बाद हमने ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना था, यानी कि हमने आई प्लस एन या एन प्लस आई, ओके, जो कि हमारे पास है। अब अभी हम हमारे पास यहाँ पे आई जो है वो है 1, और 1 + n विच इज इक्वल टू 5। तो 3 वैल्यू जो वैल्यू है ना वो उसमें अपेंड होनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आई गेस हम करते चले जाएंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज हम जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको सबमिट कर दूं। ये सबमिट हो रहा है या नहीं? जी पार्टिसिपेंट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ लें। उसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप उसका आंसर भी दीजिएगा। वो इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन उससे ये है कि अगर वो जिसको आ गया उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने अरे के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स किस तरह कैच करने हैं। तो किसी को अगर ना समझ आई हो तो वो काइंडली ज़रूर बताएं। सर आई प्लस एन वाली वैल्यू एक दफा दोबारा बता दें, ये जो आई प्लस एन हाँ कैसे हुआ है। जी मैम, हमें उन्होंने क्वेश्चन, अगर आपको समझ आया हो, आप देखें एग्जाम्पल 1 पे, तो उन्होंने कहा था कि आपके पास ये ऊपर अगर देखें, गिवन द अरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2n, यानी कि उसके अंदर 2n है। n जितनी वैल्यू और 2 से मल्टीप्लाई डबल एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn तक, फिर y1 y2 और yn तक। हमने रिटर्न एक अरे करनी है जिसमें एक दफ़ा वैल्यू x1 की आए, एक उसके बाद y1 की, फिर x2 की, फिर y2 की। ठीक है, ये चीज़ आपको मैम क्लियर है? क्योंकि ये बेस सर है ये कुछ। टू है, इसका मतलब है कि दो तरह की वैल्यूज हैं। नहीं, एक पूरी वैल्यू है, एक पूरी अरे है, लेकिन वो कह रहा है कि वो एक बड़ी अरे है, वो 2n है, यानी कि आप ये समझे कि वो n नंबर है, वो 2n है, वो बड़ी अरे है, डबल अरे है। ठीक है, उसमें n वैल्यूज जो x की है और n वैल्यूज y की है। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद आपको वो रिटर्न में जो वैल्यू है वो समझ आ रही है, x1 y1 और x2 y2, ये चीज़ आपको समझ आ रही है? यस सर। यस। जी। अच्छा, उसके बाद हमने नीचे, अगर आप एग्जाम्पल 1 पे है ना, तो एग्जाम्पल 1 में हमारे पास एक इनपुट है नम्स, उसमें एक हमें अरे दी हुई है जिसमें वैल्यू शफल है। ठीक है, वो कहते हैं कि n3 लिमिट बताता है कि n3 तक जो वैल्यूज है ना वो x की है। ठीक है, जो n3 के बाद वाली वैल्यूज है ना वो y की है। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? जी। यस सर। ये अब n3 है, मतलब पहले जो इनमें से तीन वैल्यूज है ना, 2 5 1, ये x1 x2 और x3 है। जो उसके बाद है ना 3 4 7, ये y1 y2 और y3 है। अब हमने क्या बनाना है कि एक दफ़ा है x1 यानी कि 2, और अगली दफ़ा है y1 यानी कि 3, फिर उसके बाद है x2 5, और उसके बाद है y2 4, फिर उसके बाद है x3 1 और y3 7। ये आपको समझ आइए मैम? यस सर। ओके, अब यही नीचे हमारी इस तरह की वैल्यूज है, उसने नीचे लिख के भी बताया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे, हमने एक लूप लगाई है जो कि हमारी 3 दफ़ा आइट्रेट होगी, यानी कि हमने उसको रेंज बता दिया है, एन हमारी 3 वैल्यू है।
हमने सबसे पहले अपेंड करवाया, एक लिस्ट बना ली एम्प्टी, उसको आउटपुट वेरिएबल के नाम से सेव करवा दिया। तो उसके अंदर हमने कहा जब आई जीरो से स्टार्ट हो, जब आपने डिफाइन नहीं किया होता वो जीरो से स्टार्ट होता है, ये उसकी लिमिट बताता है एन, ठीक है, रेंज एक, यानी कि 3 तक ये जाएगा, एन हमें गिवन है, ठीक है। वो कहेगा आउटपुट के अंदर आप आई इंडेक्स जीरो पे, या इसका मतलब है नम्स आई, यानी कि जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जीरो इंडेक्स पे इस एग्जांपल में वैल्यू कौन सी है, टू, ठीक है। उसने ला के क्या किया, इस आउटपुट के अंदर टू को ला के अपेंड कर दिया। ये आपको समझ आई मैम? यस सर। ओके। अब उसके बाद हमें चाहिए थ्री, ठीक है। अब हमारे पास एन क्या था, थ्री, और हमारे पास आई क्या है, जीरो। जीरो प्लस थ्री का मतलब कितना होता है, थ्री। तो आप देखो इधर से इंडेक्स काउंट करो, जी टू जो है जीरो इंडेक्स पे है, फाइव वन इंडेक्स पे है, वन टू इंडेक्स पे, और थ्री इंडेक्स पे वैल्यू किसकी है, थ्री की। तो थ्री। अगली वैल्यू जो उठाए वो थर्ड इंडेक्स वाली उठाया, तो वो ला के उसने थ्री अपेंड करवा दिया आउटपुट में, ठीक है मैम? ठीक है सर, मतलब कि वो थ्री इंडेक्स पे पहुंचे हैं, उस पर जो भी हाँ वैल्यू हो। हाँ, अगली दफा वो आया, उसका आई एक इंक्रीज हुआ, वन हो गया। अब वन पे आया तो वन पे वैल्यू क्या पड़ी थी, फाइव, उसने फाइव ला के थ्री के बाद अपेंड करवा दी। अब हमारी यहाँ पे आई की वैल्यू होगी वन, और है ना हमारे पास फिक्स है थ्री, वन प्लस थ्री कितना हो गया, फोर। अब फोर पे हमारी वैल्यू कौन सी पड़ी है, फोर ही पड़ी है, तो उसने फोर को ला के उधर अपेंड कर दी। ये मैम आपको क्लियर है? ठीक है सर, यस मुझे समझ लग गई। अब आपको चले, ठीक है। और किसी को अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई और पार्टिसिपेंट, फिर हम नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। चले, आई होप सबको समझ आ गई होगी सर, या फिर आप नेक्स्ट पे मूव कर जाए। जी थैंक यू सर, आपने ऐड किया। ओके वेलकम। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है मिसिंग नंबर का। सो यहाँ पे अगर हम देख ले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, गिवन एन एरे नम्स कंसिस्टिंग एंड डिस्टिंक्ट नंबर्स। डिस्टिंक्ट का मतलब कि सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो यूनिक होंगे, इन द रेंज जीरो अप टू एन। रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। आपने सिर्फ वो वाला नंबर रिटर्न करना है, सिर्फ एक नंबर यहाँ पे होगा जो कि उसमें मिसिंग होगा, उसमें मौजूद नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा। और उसका जो रेंज होगा वो जीरो टू एन। लाइक अगर हम यहाँ पे देख लें तो इसका रेंज जो लेंथ है वो हमारे पास है थ्री। तो हमने क्या करना होगा कि जीरो से लेकर थ्री तक के बीच में, और थ्री भी हमने उसको इंक्लूड करना होगा। तो इसका हमने फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा इस तरह एलिमेंट है जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो इसका जो लेंथ है वो है हमारे पास थ्री, यानी कि तीन एलिमेंट है इसमें। लेंथ का मतलब कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं एरे में। तो हमने क्या करना करना था कि जीरो से लेकर थ्री तक जो लेंथ था उसका, उसके रेंज में हमने फाइंड आउट करना था कि कौन सा एलिमेंट इसमें अवेलेबल नहीं है, मिसिंग है। तो हमने क्या किया कि जीरो से, जीरो तो है इसमें, वन भी है, टू उसमें मिसिंग है, तीन तक हमने चेक करना था। तो इसका आउटपुट जो है वो हमारे पास है टू। इसी तरह अगर हम यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो इसका जो लेंथ है वो है टू। तो हमने क्या करना है कि जीरो से लेकर टू तक हमने इसमें चेक करना है कि क्या उसमें कोई इस रेंज में कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। तो यहाँ पे जीरो, वन, लेकिन टू उसमें मिसिंग है। सो यहाँ पे आई होप सो कि प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। यानी कि जीरो भी उसमें इंक्लूड होगा, और जो एन इंडेक्स जो लेंथ था वो भी उसमें इंक्लूड इंक्लूड होगा। ओके तो हम इसका जो लूप के थ्रू उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ब्रूट फोर्स अप्रोच जो होते हैं वो हमारे पास जो फर्स्ट अप्रोच होता है हमारे पास, जो हमारे जहन में आता है, इंट्यूशन हम उसको कहते हैं। अ, जो कोई उस तरह से एडवांस टेक्निक वगैरह यूज़ नहीं करता, लेकिन उसकी टाइम जो ऑप्टिमाइज नहीं होता उतना। तो हम उसको देखते हैं। हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, और ले एन हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास लेंथ ऑफ एन। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि हमने ना उसको भी इंक्लूड करना है, इसलिए हम एन प्लस लेंथ ऑफ एन प्लस वन यूज़ करेंगे। तो क्योंकि
ये जो लूप रेंज। जी। सर ये स्टेटमेंट दोबारा बता दें, आपने क्या बताया है इसमें? ये वाला लूप वाला। सर नहीं, स्टेटमेंट बता दें क्वेश्चन की। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन की, ओके। अच्छा, इस पे फोकस क्या करें, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि हमारे पास ना इनपुट में एक एरे दी गई होगी नाम्स के नाम से। इस तरह से आपको दिखाई दे रही होगी। और उसमें ना आपने फाइंड आउट करना है कि इसका जो लेंथ है वो हमारे पास है 3। अभी आपने क्या फाइंड आउट करना है कि 0 से लेकर इसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 3। इसके बीच में से जो भी वैल्यू मिसिंग है आपने उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ है वो है 3। और हमने क्या करना है कि 0 से लेकर 3 के रेंज में, यानी कि 0 1 2 3 इसके रेंज में हमने चेक करना है कि कौन सी वैल्यू इस एरे में मिसिंग है। वो है हमारे पास 2। देखें आप यहाँ पे 2 इसमें अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से हमने करना था। सर समझ आ रहा है? जी। चेक करना है कि जो लेंथ है उसके अंदर जो वैल्यू में। हाँ। अच्छा, ये जो लेंथ मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि हमें जो एन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। लाइक अगर हम लेंथ यूज़ नहीं करेंगे तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि इसमें किस कौन से रेंज में हमने इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बेसिकली हम जो लेंथ है वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास किसी और के पास अगर यहाँ पे कोई एड पॉइंट ऐड करना चाह रहा हो, कि हम दूसरा अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ कि 0 से लेकर एन तक, एन हमारे पास क्या है, उसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ क्या है हमारे पास 3। तो इस तरह से लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 में देख लें। इसका जो लेंथ है वो हमारे पास है 2। लेंथ का मतलब क्या है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे देख लें इस एग्जांपल में 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें हमारे पास ना 9 एलिमेंट्स हैं। इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास है 9। तो हमने क्या करना था कि 0 से लेकर 9 तक के बीच में ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इसमें मिसिंग हो। तो इसमें अगर आप देख लें कौन सी वैल्यू मिसिंग है, इसको देख लें 0 से लेकर 9 तक। सर मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना है। सर जी मैम, आप पूछें। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल ऊपर हमारे पास रेंज थी 0 1 2 और 3 थी, आई गेस ऊपर वाली जो एग्जांपल थी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे n+1 क्यों किया है? क्योंकि हमारी रेंज तो 0 से स्टार्ट हो रही है ना। तो हमारा लूप n+1 तक क्यों चलेगा? क्योंकि अगर अच्छा एलिमेंट ही हमारे पास 3 है तो हम n+1 करेंगे तो वो तो लाइक 0 से स्टार्ट होके n+1, दैट्स मीन अगर n हमारे पास 3 है तो 3+1 4 तक चलेगा। तो 0 से लेके 4 तक दैट्स मीन 5 टाइम चल जाएगा वो तो हमारा लूप। तो हमने n+1 क्यों किया? अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वैलिड क्वेश्चन है। सो इसको मैं आपकी पहले आपकी जो है ना पॉइंट, उसको मैं उसके थ्रू उसको सॉल्व करूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पे एरर आ रहा है। और आपको क्लियर हो जाएगा रेंज अ, रेंज फंक्शन की। जी। जी सर, के ऊपर जो एग्जांपल दी आप ऊपर आएगा, आई गेस एग्जांपल 3 थी वो। जी, तो इसमें हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट थे, 0 1 और 2। तो हमारा आई जो है, जो हमारा लूप है वो 0 से स्टार्ट होगा। तो दैट्स मीन हमें यहाँ पे लेंथ, अगर हम यहाँ पे एन देखें तो एन यहाँ पास हमारे पास क्या 1 2 3, 3 हमारे पास यहाँ पे एन है। और यहाँ पे हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर हमारे पास 3 से चलेगा वो तो 4 टाइम्स चल जाएगा। n-1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आई से लेके n-1 तक चले। दैट्स मीन 0 के लिए चले, 1 के लिए चले और 2 के लिए चले, 3 दफा लूप चले। तो यहाँ पे मैंने एन लिख दिया था, ओके। तो मैं आपका ये जो पॉइंट है वो समझ गया हूँ, राइट। सो यहाँ पे हमने एन इज इक्वल टू 2 लिख दिया। लेट सपोज हम इस एग्जांपल को ड्राई रन करते हैं। लेंथ ऑफ नम्स जो है हमारे पास है वो है 2। अब ये हमारे पास एन में क्या शो हो रहा है, 2। तो हम इस लूप को कहाँ से चलाएंगे, 0 से लेकर। अभी जो रेंज फंक्शन है ना, ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर हम इसको लिख दें कि 0 से स्टार्ट कर लो, कहाँ तक जाओ, एन तक जाओ। यानी कि हम वो जो रेंज है वो उसको यूज़ कर रहे हैं, जो आपका पॉइंट है। तो सर 0 से लेकिन लेकर। यहाँ पे एन हमारे जी। पास 2 नहीं है ना हमारे पास। अच्छा हाँ सही है, 1 2 सही है, ओके ओके ठीक है, अब सर बताओ। एक मिनट मैम, एक चीज आप मुझे बताएं। जब आपकी वैल्यू एन की 2 होगी तो आपका लूप कितनी दफा चलेगा? सर अगर 2 होगी एन की वैल्यू तो हमारे पास लूप जो है वो 3 दफा चलेगा, एक दफा 0 के लिए, एक दफा 1 के लिए और एक दफा 2 के लिए। अगर वो के लिए मैं कंडीशन कोई लगी होगी तो फिर वो 2 दफा चलेगा, कंडीशन है तो। 2 नो के लिए सर, नहीं चलेगा। रेंज की ये सभी प्रॉपर्टी दफा है। चलेंगे।
कि जो उसकी लास्ट वैल्यू होती है ना, मतलब जैसे n की वैल्यू 2 है ना, हम्म, उस पे वो जी नहीं करता, उसको वो मिस करता है। ये रेंज की प्रॉपर्टी ओके, है। ठीक है। जी सर। मैंने असल में सी प्लस प्लस में किया हुआ है, पाइथन में मैंने नहीं पढ़ा, तो मुझे रेंज का आइडिया नहीं है। पाइथन के अंदर रेंज जो है ना, जो लास्ट वैल्यू होती है ना, उसको वो स्किप करता है। ठीक है। अगर ओके। हमें लास्ट वैल्यू को भी प्रिंट करवाना है ना, तो हमें उसके हम्म। लिए उससे नेक्स्ट वाला एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सर आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जी, यहाँ पे मैंने आई इन रेंज 0 से लेकर 2 तक, तो 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन ये दूसरा है ना, एंड के लूप एंड कहाँ पे होगा? वो जो लास्ट, ये जो 2 है ना, उससे एक सब्ट्रैक्ट कर लेगा, डिक्रीमेंट कर लेगा, जो होगा 1। तो इसका मतलब है कि ये 0 से लेकर 1 तक चलेगा, 0 और फिर 1। तो इसलिए उन्होंने 0 और 1 पर प्रिंट कर दिया। सो बेसिकली मैंने भी खुद से, जब ये जो लीड कोड था वो स्टार्ट किया था, तो मैंने भी जो बैकग्राउंड था वो C++ में था। तो इसका जो सर सिंटैक्स वगैरह था वो जी मुझे थोड़ी सी। मैम हाँ। फातिमा आप पूछ लें क्वेश्चन। सर ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें तो सर वैल्यू जो है वो मिसिंग नहीं है, यानी कि 0 है और 1 है, तो ओके, इसमें 2 मतलब कैसे है? लेट मी क्लियर यू द थिंग मैम। एक्चुअली हमारे, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं कि आपके पास एक लेंथ होगी किसी भी आपकी अरे की। ठीक है। अब जी। इस अरे के लेंथ करें तो वो 2 है। ठीक है। जीरो हम्म। वन से कंफ्यूज नहीं होना, इसकी लेंथ है 2। कहता है अब 0 से लेकर 2 तक चलो और देखो क्या अच्छा। 0 1 2 3 वैल्यूज आती हैं, क्या वो इसके अंदर मौजूद है? तो आप देखें क्या अच्छा। 0 1 2 इसमें मौजूद है? जी सर, 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है। यानी कि आप इंडेक्स नंबर को हम लोगों ने। हाँ, हमने सिर्फ कंसीडर करना है उसकी लेंथ। अब ये ऊपर वाले एग्जांपल 1 सर यावर दिखाइएगा। अब यहाँ पे 3 है, आपको लग रहा होगा ये मुझे क्लियर हो गया, लेकिन इसकी लेंथ चेक करो। 0, इसकी लेंथ है 1 2 3, 3 यानी कि 3 तक चले, 0 से लेकर 3 तक। 0 से 3 तक वैल्यूज काउंट करो, 0 1 2 3 4 वैल्यूज यस। आती है। जबकि यहाँ यस पे सर। कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है। तो 3। एक वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पे मिसिंग है। सर लास्ट वाली एग्जांपल पे आइएगा। यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 0 से लेकर 9 तक हमें वैल्यूज चाहिए, तो वो 9 वैल्यूज नहीं होगी, वो 10 वैल्यूज होंगी। फिर हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है जो कि 8 है। जी मैम, जी क्लियर है सर। आपको? जी सर, क्लियर होगा। ओके। जी सर, यावर अब आप कंटिन्यू करें। जी, थैंक यू सर, आपने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे आई होप सो कि अभी जो रेंज की फंक्शन की जो बिहेवियर है उसका आपको क्लियर हुआ होगा, कि इसलिए हम N+1 यूज़ कर रहे होंगे। तो अभी हम एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे, इन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका हम मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे? कि हम चेक करेंगे कि क्या ये जो वैल्यू जो हमारे पास जो, यह आई होप सो कि यहाँ पे हमारे पास जो रेंज फंक्शन है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और N+1 तक चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इस लूप को चलाते जाएंगे तब तक जब तक ये इस कंडीशन के साथ साथ कि क्या ये जो 0 से लेकर N+1 तक जो वैल्यूज है वो उसमें चेक करने के लिए, लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, फॉर आई इन नम्स, तो रिटर्न कर दो आई। लेकिन यहाँ पे आप देख लें, आई इन नम्स, तो ये सिर्फ तब रिटर्न करेगा, यहाँ पे हमने उस वैल्यू को रिटर्न करना था, आई नॉट इन नम्स। नॉट इन नम्स का मतलब है कि जो आई है हमारे पास, वो है हमारे पास, लेट सपोज स्टार्ट से हमारे पास 0 होगा। जब हमारे पास जो लूप है स्टार्टिंग में चलेगा, तो वो इसमें चेक करेगा कि क्या ये जो हमारे पास 0 है क्या वो नम्स में नहीं है। अगर हम पहले एग्जांपल को ड्राई रन कर दे, तो लूप 0 से स्टार्ट होगा, आई हमारे पास 0 है, क्या 0 हमारे पास नम्स में अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब कि क्या उसमें मिसिंग है। तो क्या कर दो, रिटर्न आई कर दो। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा वो फॉल्स होगा, राइट? आई होप सो कि आपने ई फेल्स वगैरह पढ़े होंगे। तो इफ का मतलब कि क्या, ये जो आई है, ये जो हमारे पास, यहाँ पर आई में हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। क्या 0 नम्स में अवेलेबल नहीं है, तो उसको रिटर्न कर दो। अदरवाइज क्या करो, दोबारा से लूप चलाओ।
तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास जीरो उसमें चेक कर लेगा। जीरो तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो जीरो था, आई का जो होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा जीरो से लेकर, जीरो से वन। तो वन उसमें चेक करेगा। इफ आई नॉट इन नम्स, क्या वन जो है वो नम्स में अवेलेबल नहीं है, तो उसमें चेक करेगा वन। तो यहाँ पे जो है वन वन तो ऑलरेडी इसमें है, तो ये कंडीशन दोबारा से फॉल्स हो जाएगी। और क्या होगा कि जो लूप होगा वो दोबारा से चलेगा। तो जब दोबारा से चलेगा तो आई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो जैसे ही टू हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, इफ आई नॉट इन नम्स, क्या ये जो टू है वो नम्स में अवेलेबल नहीं है, इसमें चेक कर लेगा। सही है ना। तो यहाँ पे इस दफ़ा ये जो कंडीशन होगी वो ट्रू हो जाएगी। और क्या होगा कि ये जो रिटर्न हमने लिखा है आई, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और टू को रिटर्न कर लेगा। तो ये इसका आउटपुट है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल नंबर टू को देख लें, इसी को ड्राई रन कर दें। ओके, तो हमारे पास ना, अच्छा लेंथ एन में क्या स्टोर होगा, एन में हमारे पास टू स्टोर होगा। और हम लूप लूप कहाँ से चला रहे हैं, जीरो से लेकर एन प्लस वन तक। तो एन प्लस वन हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। क्योंकि हमने, अच्छा यहाँ पे टू, एक सेकेंड, यहाँ पे ना हमने इस जो रेंज था उसमें हमने इंक्लूड करना है। तो हमारे पास जीरो से स्टार्ट होगा एन प्लस वन। एन हमारे पास क्या है, वो है टू। तो यहाँ पे टू प्लस वन यानी कि थ्री तक चलेगा। जीरो से स्टार्ट होगा और थ्री तक चलेगा। सो आई गेस यहाँ पे, ओके, कंफ्यूजन हो गई। ओके, जीरो से लेकर टू तक चलेगा, क्योंकि हमारे पास एन में क्या स्टोर होगा, वो टू है, इसकी जो लेंथ है। और ये जो रेंज फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, वो जो लास्ट वैल्यू है वो उसको एक्सक्लूड करता है, राइट। यानी कि हमारे पास अगर यहाँ पे एन प्लस वन होगा, थ्री होगा, तो हम इसलिए जो प्लस वन है उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक वैल्यू, ये जो रेंज की बिहेवियर इस तरह से है कि वो ये लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड करता है। सो इसलिए हम उसको वो कर रहे हैं। ओके, तो यानी कि हम जीरो से लेकर टू तक ये रेंज में हमने चेक करना है। और ये मैंने स्टेटमेंट इसलिए लिखा कि यहाँ पे हमारे पास जो रेंज फंक्शन है उसका बिहेवियर को शो करने के लिए। ऑल राइट, तो हमारे पास ना लूप स्टार्ट होगा जीरो से, और जीरो से स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे कि इफ़ आई नॉट इन नम्स, क्या जीरो नम्स में अवेलेबल नहीं है, नो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो तो ऑलरेडी इसमें है जी। सर आप ना साथ साथ लिखते जाएं जो जो आप स्टेप कर रहे हैं आगे, लाइक टू पे जा रहे हैं, वन पे जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं लग रही है आप जो बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके, श्योर श्योर मैम, श्योर। अच्छा, ओके, तो लूप स्टार्ट से चलेगा। यहाँ तक समझ आ गई कि ये जो हमने एन इज इक्वल टू लेन ऑफ नम्स, लेन ऑफ नम्स में हमारे पास ना, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो एन में हमारे पास क्या स्टोर हुआ होगा, यहाँ पे हैश के तो कमेंट्स के थ्रू मैं लिख देता हूँ टू। सो ले यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, वो है टू। तो फॉर आई इन रेंज जीरो से लेकर एन प्लस वन तक। एन प्लस वन हमारे पास क्यों है कि रेंज फंक्शन जो है वो लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड करता है, राइट। लाइक अगर हम यहाँ पे, सर जी जी, देखिए जो रेंज है वो स्टार्ट तो हमेशा जीरो से होगा या वन से होगा? हाँ वो जीरो हमेशा इंडेक्स से ही होगा ना, तो फिर हमने मेंशन किया हुआ है। मैं जी आपकी ये आवाज़ ब्रेक हो गई थी। जी मैं बताता हूँ मैम, आप लिख भी दें तो कुछ नहीं होता, ना भी लिखे तो बाय डिफॉल्ट जीरो ही होता है। हमने ये इसलिए हाँ, लिखा है कि इसी को, बच्चों को, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, उनको कंफ्यूजन ना हो कि जीरो तो लिखा नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रेंज सिर्फ जीरो से ही स्टार्ट हो। यहाँ पे अगर हम फाइव लिखेंगे ना तो रेंज फाइव से स्टार्ट होगी, फिर ऑनवर्ड चलेगी। यहाँ पे हम हंड्रेड लिखेंगे तो हंड्रेड से स्टार्ट होगी। इसका एक्चुअल जो सिंटैक्स है ना, वो यही है कि पहले आप लिखो जहाँ से वो स्टार्ट होगा, फिर कॉमा जहाँ तक वो एंड होगी। इसके बाद और भी चीज़ आती है उसकी रेंज या स्टेप, कि वो कितने स्टेप लेगा, कि वो कितना इंक्रीमेंट करेगा हर दफ़ा। जिस तरह हम पिछली दफ़ा कर पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, वो पहली वैल्यू लो और फिर हम कहें कि वो एक मिस करके अगली ले, तो हम उसको कहते हैं स्टेप लेना। ठीक है, वो नेगेटिव स्टेपिंग भी करता है, वो पॉजिटिव भी करता है, फॉरवर्ड भी करता है, बैकवर्ड भी करता है। तो सिर्फ ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो सर ने ज़ीरो लिख दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही होता है।
अगर आप 0 से नहीं करना चाहते तो फिर आप वैल्यू मेंशन करेंगे जहां से आप करना चाहते हैं। जी मैम, क्लियर है आपको? सर आप कंटिन्यू करें। ओके। यस सर। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ साथ लिखूंगा। तो 0 से लेकर 2 के रेंज में हमने चेक करना है। ये लूप हमने इसलिए उसको चला लिया कि 0 से स्टार्ट होगा, n+1 यानी कि 2+1 3। तो जो थर्ड 3 वाला होगा, जो वो लूप जब 3 तक चलेगा तो वो उसमें एक्सक्लूड हो जाएगा, सिर्फ 2 तक चलेगा। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ये जो लूप स्टार्ट में होगा, आई हमारे पास 0 है, तो 0 उसमें चेक कर लेगा कि क्या इफ़ आई नॉट इन नम्स, क्या जो 0 है वो नम्स में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो इसमें चेक कर लेगा, तो वो तो इसमें ऑलरेडी है। सो ये वाला कंडीशन जो होएगा ये फॉल्स हो जाएगा, और दोबारा से लूप चलेगा, दोबारा से, राइट। आई क्या हो जाएगा, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो आई से 0 से लेकर 0 से 1 तक 1 हो जाएगा। तो दोबारा से कंडीशन चेक होगा, इफ़ आई नॉट इन नम्स, क्या 1 जो है वो नम्स में अवेलेबल नहीं है। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और क्या होगा, ओके। तो कंडीशन इसलिए फॉल्स होगा क्योंकि जो 1 है वो हमारे पास इस एरिया में है ऑलरेडी। उसके बाद क्या होगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, लूप दोबारा से चलेगा, 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी, इफ़ आई नॉट इन नम्स, क्या 2 जो है वो नम्स में नहीं है। तो कंडीशन जो होगी वो ट्रू हो जाएगी इस दफ़ा, सर कि हाँ। जी। सर जी जो मैम। आपने यहाँ पे नम्स लिखा हुआ है वो अरे को मेंशन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो एरे को, ये जो है ना नम्स, इन्होंने ऑलरेडी इनपुट में दी है कि इसमें चेक करो, इफ़ आई नॉट इन नम्स के नम्स में चेक करो, कि अगर उसमें ना हो तब आपने रिटर्न करना है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए हमने यूज़ किया है कि अगर मैं नॉट ना यूज़ करूँ, यहाँ पे अगर मैं ना लिख लूँ इफ़ आई इन नम्स, क्या आई जो है वो नम्स में है, तो ये इसमें अवेलेबिलिटी चेक करेगा, लेकिन हमें हमने वो फाइंड आउट करना है जो ना हो उसमें। तो इसलिए हमने नॉट यूज़ किया कि क्या उसमें नहीं है, तब हमने रिटर्न करना है। तो नम्स में इसको चेक करेगा। ये हमारे पास इन ऑपरेटर है, इसको हम मेंबरशिप बोलते हैं, कि क्या इसका मेंबर है, इस नम्स का ये जो आई है, जो हमारे पास 2 था लास्ट में। तो जैसे ही आई जो हो गया ना, वो 2 पे चले जाएगा, तो यहाँ पे वो रिटर्न कर लेगा। और लूप भी जो हैगा ना, वो हमारे पास 2 पे एंड होगा, राइट। सो यहाँ पे अगर हम इसको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, रन कर लेते हैं इसको। अ, जो भी आपको क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें, क्योंकि अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। ये कोई यूट्यूब के वीडियो नहीं चल रही, राइट। सो अच्छा, अदरवाइज हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ताकि जो एरेस के सर मेरे ख्याल से टाइम और शॉर्ट है, कवर नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो, ये दो क्वेश्चन जो किए हैं, ये अभी तक अरे में किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई समझ ना आई हो? करली आप माइक अनम्यूट करके क्विक रिस्पांस दे दिया करें। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सवाल पूछते हुए बिल्कुल भी ना डरिएगा। आप जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे उतने ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप एक क्लास से सवाल सीख के प्रेफर करें कि दूसरी क्लास में जाके सवाल को प्रेजेंट करें। आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आपने सुबह वाली क्लास में ये सवाल खुद किया है, सीखा है, और आप शाम वाली क्लास में आके आप पढ़ा रहे हैं। बल्कि आपको अप्रिशिएट किया जाएगा कि आपने सुबह सीखा है और शाम को या 1 घंटे बाद आप अगली क्लास में आके प्रेजेंट कर रहे हैं। हर क्लास में मॉडरेटर्स और ट्रेनर आपको अलाउ करते हैं कि आप आके प्रेजेंट करो। जितना ज़्यादा आप सवाल को प्रेजेंट करोगे उतने ज़्यादा आपको लर्निंग होगी। ठीक है। आपने यहाँ पे, हम सब भी आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं। तो आपने, जी मैम, आपका सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर लिस्ट में 2 नंबर्स मिसिंग हैं तो क्या वो 2 नंबर्स रिटर्न करेंगे? हाँ, उसमें कंडीशन चेंज करेंगे हम कि वो 2 नंबर मिसिंग जो है वो 2 करें। यहाँ पे रिटर्न हमने लगा दिया है, तो वो एक ही नंबर मिलेगा तो उसको क्या वो प्रिंट कर सर देगा। ठीक आपका है। माइक ऑफ हो गया है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अ, अब आ रही है।
अच्छा, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया, सिर्फ हमें एक ही नंबर जब मिलेगा। जब हम कहेंगे कि हमें दो नंबर चाहिए या मल्टीपल नंबर चाहिए, तो फिर हम रिटर्न नहीं करेंगे, पहले उनकी लिस्ट बनाएंगे, पहले नंबर्स को कलेक्ट करेंगे, एक हम एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट के अंदर उस नंबर्स को ऐड करेंगे। एट दी एंड जब हमारी पूरी लूप आइटरेट हो जाएगी, फिर हम उस लिस्ट को रिटर्न कर लेंगे। तो चाहे आप अच्छा सर, आपकी ना आवाज़ ब्रेक हो गई। सर आपकी वॉइस स्टक हो रही है। ओके, ये इंटरनेट का इशू होगा। अच्छा, तो लेट सपोज ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देख लें तो उन्होंने ना सिर्फ एक नंबर इस तरह से बताया होगा कि एक नंबर आपने फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर हम हमारे पास एक क्वेश्चन अगर मॉडिफाइड फॉर्म में हो कि उसमें ना वो कह रहा हो कि दो नंबर आपने फाइंड आउट करने हैं इस रेंज में, तो हम सिंपली यहाँ पे एक रिजल्ट का एरे बनाएंगे और उसमें दोनों वैल्यू स्टोर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको चेक करेंगे कि क्या उसमें नहीं है, तो उसमें अपेंड कर दो और दोबारा से लूप चलेगा, चलता जाएगा। तो जो वैल्यूज उसमें हो मिसिंग होंगी उस रेंज में, यहाँ पे हम उसको रेंज देंगे। तो हम उसको अपेंड करते जाएंगे रिजल्ट में से और लास्ट में उसको रिटर्न कर देंगे। अच्छा, एक पॉइंट मैंने ऐड करना था कि अगर किसी को यहाँ पे समझ ना आ जाए क्वेश्चन को, लेट सपोज कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन अच्छे से ना करे या कोई और इशू हो जाए, तो आप जो है ना किसी दूसरे से शायद आप फ्यूचर में उससे सीख लें, तो आप ना। ओके। अच्छा सर, ये जो हाँ इधर इस क्लास में जो प्रॉब्लम प्रेजेंट हो रही है वो एक सीक्वेंस के साथ है कि अगर हम कोई करना चाह रहे तो हाँ, ये है ना कि हमने अभी एरे स्टार्ट किया है जो हमारे पास बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इस कोर्स को हमने स्क्रेच से स्टार्ट किया है, जीरो से। बिल्कुल हम उसको फाउंडेशन पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म दिया गया है, गूगल शीट फॉर्म। तो आप उसको वो कर सकते हैं, नाम आप उसमें डाल सकते हैं अगर आपने प्रेजेंट करना हो। ठीक। एरे का कोई भी क्वेश्चन अगर हमने जो लास्ट स्टेज में अगर हमने प्रेजेंट भी किया हो, यहाँ पे एक्सप्लेन किया होता, आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो एरे के रिलेटेड, तो आप उसको कर सकते हैं। ओके। तो आई गेस हमारे पास ना 3 मिनट्स हैं, अगर किसी को कोई जनरल क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। अच्छा सर, मेरा इंटरनेट का इशू आया तो क्वेश्चन और ये इंटरप्ट हो गया। मेरा इंटरनेट का इशू आ गया था, तो मैं जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। वो क्वेश्चन क्या वो उसका आंसर मिल गया मैम आपको? ये सर आपने लिस्ट बना दी, इससे आगे यावर साहब। हाँ, उसको एक्सप्लेन कर दिया, मैसेज मैसेज उसने कर दिया था कि ओके थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन था कि सर का कि अच्छा सर, हारिस का। मेरा क्वेश्चन जी। हाँ, तो ये सुन लिया था। सर, जो इस क्लास में ये क्वेश्चन प्रेजेंट हो रही है एक सीक्वेंस के साथ जा रही है, अगर हम कुछ प्रेजेंट करना चाहे तो किधर से मतलब प्रॉब्लम को लेकर करें यहाँ पर प्रेजेंट, ये क्या क्या प्रोसीजर हो। अच्छा, जिस तरह से सर ताकि जावेद ने आपको बताया ना कि कोई भी क्वेश्चन एरिका उठा है, अगर आपने दूसरे सेशन में सीखा हो तो उसी को यहाँ पे प्रेजेंट कर दें। तो लेकिन एरिका हो क्योंकि हमने बेसिक स्टार्ट किया है, अगर आप किसी और टॉपिक का उठाएंगे तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा। अच्छा सर, ये लीड कोड से आप डायरेक्ट अरे के जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं सीक्वेंस के साथ। हाँ, हमारे पास ना ये क्या हो गया। अच्छा, एक सेकेंड। मैं अगर यहाँ पे शो कर दूँ कोई भी टॉपिक का नाम और एरे लीड कोड उसके साथ लिख लो, तो यहाँ पे हमारे पास ना शो हो जाएगा। सो हमारे पास ना लाइक अगर हम यहाँ पे देख लें कि कितने क्वेश्चंस होंगे, तो हमारे पास ना एरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अराउंड 1959 क्वेश्चंस हैं एरे, जो एरे बेस्ड हैं। तो आप यहाँ से जो भी क्वेश्चन उठाएं सिंपल सा, मीडियम और हार्ड को छोड़ दें अभी, तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर
जी मैम, सवाल पूछे आप अपना। सर दिस इज़ मी आयशा सिद्दीकी, आपकी मॉडरेटर। सर मुझे बताना था कि आपने कहा था कि लाइक प्रेजेंट कर सकते हैं, तो कल मैं एरिक के कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चंस बेसिकली प्रेजेंट करना चाह रही हूँ, सो इज़ इट पॉसिबल? हाँ जी, श्योर, व्हाई नॉट। ओके, तो ठीक है सर, फिर कल मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं प्रेजेंट करूँगी। जी जी, श्योर। सो सजावर, हाँ जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था कि लोग अपना हैंड रेज कर दे ताकि हमें पता चल जाए कि ज्यादातर लोग हमारे साथ नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं या सीएस। फिर हम हाँ नेक्स्ट जो लेक्चर है फिर उस हिसाब से जो है ना वो प्रिपेयर करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। जी, अपना हैंड रेस कर दें। जो नॉन सीज बैकग्राउंड से हैं वो अपना हैंड रेस कर दें। उसके बाद हम जो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से होंगे उससे पूछेंगे। अच्छा, सिर्फ एक है नॉन सीज बैकग्राउंड से जिसको मैं जानता हूँ। अच्छा, दो। ओके। अच्छा, अभी कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से जो जितने स्टूडेंट्स हैं वो हैंड रेस कर दें। अच्छा, इतनी ज़्यादा, वाह। मतलब हमारी अच्छा क्लास में मेजॉरिटी है जो कंप्यूटर साइंस से है। चले हम्म, ठीक है, हम अगर आप ये भी थोड़ा फीडबैक दे दें कि जो हमारी स्पीड चल रही है वो क्या ठीक है या इसको स्लो करना चाहिए या थोड़ा सा तेज करना चाहिए। नहीं सर, हमें समझ आ रही है, मतलब क्योंकि हम लोगों ने पाइथन का कोर्स किया है। जी सर थैंक यू ठीक जजाक। चल रही है speed। थैंक यू। और काइंडली पार्टिसिपेट आप लाजमी किया करें। और आप हमसे 1 घंटे के लेक्चर में अगर 100 क्वेश्चन भी पूछेंगे ना तो हमें उसका बुरा नहीं लगेगा, हमें अच्छा ही फील होगा कि उससे हमारे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके भी बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर